चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश के हुमायूं और शेरशाह के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाबर के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। ठीक है, हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। इसकी माँ क्या थी? इनकी माँ का नाम था माहम बेगम, ठीक, जो कि शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्करी की माँ गुलरुख बेगम, ठीक है, तथा हिंदाल की माँ दिलदार बेगम थी। ये थे तो चारों भाई, लेकिन इनकी माँ क्या थी? अलग अलग थी, क्योंकि पहले के टाइम में लोग एक इंसान कई विवाह कर सकता था। ठीक है, और मुस्लिमों में तो आज भी ये प्रथा चलती है, ठीक है, कि वो कई विवाह कर सकता है। तो इसलिए इनकी कई बीवियाँ थी। ठीक है, तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसेन के महत्वपूर्ण किले को भी जीत लिया। ठीक है, आगे देखते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं द्वारा जो प्रमुख युद्ध हैं वो देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ठीक, 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा मतलब देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। ठीक है अफगान के जो विद्रोही थे उनको परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, इसी युद्ध में निज़ाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, हुमायूं घायल हो गया था तो निज़ाम नामक एक भिस्ती थे, ठीक, युवक थे वो, उन्होंने इनकी जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खान, ठीक, जो शेर खान था पहले वो क्या हो गया? शेरशाह हो गया अब। ठीक, की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। ठीक है, क्योंकि हुमायूं को हरा दिया था और क्योंकि वो बहुत बड़ा राजा था, ठीक, और बहुत बड़ा साम्राज्य था, क्योंकि बाबर ने बहुत अधिक साम्राज्य बढ़ा लिया था। ठीक, तो इसलिए उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है, शेरशाह की पदवी धारण कर लिया और उसके बाद उसने क्या किया? अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। क्या किया था? सिक्के पर भी अंकित करवाया था। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। ठीक है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जिसे कहते हैं वो हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को। और किन के बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच ही हुआ था। ठीक, इस युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। ठीक है, 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। ठीक है, 22 जून, आप लोग को टाइम पीरियड याद करना होगा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उनका खोया राज्य वापस दिला दिया। ठीक है, आगे देखते हैं।
फरीद, जो कि शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ठीक है, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर से प्राप्त की थी। तथा 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो विश्व पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है ये? पूर्व के सिराज के नाम से शेरशाह सूरी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी सुधार, प्रणाली में सुधार सम्मिलित थे, ठीक है। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों मतलब जिलों में बांट दिया। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया, ठीक है। अमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारों को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? राज्य जो है उसको जिले में बांट दिया, जो क्योंकि ऐसे आसानी रहेगी कोई भी काम करने में, जैसे कि आज के टाइम में है। आगे देखते हैं। के लिए नियुक्त किया सर्वप्रथम काजी फजीलत, ठीक है। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया था? काजी फजीलात को, ठीक। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, ठीक है। जो पहले से सिक्के चलते आ रहे थे वो घिसे पिटे जैसा नाम दिया गया है, ठीक। उसके स्थान पे शुद्ध सोने के, चांदी के एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी, ठीक है। इसके समय में 23 टकसालें थी, ठीक है। इनके समय में कितनी टकसालें थी? 23। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जब से स्टार्ट था, दिल्ली सल्तनत में बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है, और मतलब बहुत सारे लोगों ने राज्य किया उस टाइम पे, ठीक। उनके उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। किसने किया था? हुमायूं ने किया था, ठीक है। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दिन पनाह में 1564 ईस्वी में प्रारंभ कराया था, ठीक है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण इनकी पत्नी ने हाजी बेगम ने करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियाज, जो कि ईरानी वास्तुकार थे, ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है, ठीक है। दिल्ली में है। यह क्या है? दोहरा गुंबद वाला, ठीक। गुंबद होता है, ठीक है, मुस्लिमों के इसमें मकबरे में, उसमें क्या था? दोहरा गुंबद था, ठीक है। आगे देखते हैं। कालिंजर विजय, ठीक है। 1545 ईस्वी के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का गोले में फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा कर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे। क्योंकि इनका टाइम पीरियड क्या था? शेरशाह सूरी का, इन्होंने बहुत ही कम टाइम में के लिए थे ये, ठीक, 40 से 45 ईस्वी के दौरान, ठीक है। तो एक युद्ध के पश्चात, जैसे कालिंजर युद्ध जब हो रहा था, तो क्या हुआ? इनके गोदाम में ही, बारूद से भरा हुआ जो गोदाम था, उसमें ही क्या हुआ? गोला फेंकने में मतलब जो बारूद का गोला था वो दीवार से टकरा गया, और क्या हुआ? उसी में आग लग गया, जिसमें कि ये शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक। जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे, ठीक।
शेरशाह वहाँ से अध जला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। ठीक है, एक लापरवाही की वजह से वहाँ क्या हुआ, शेरशाह की मृत्यु हो गई। 22 मई 1545 ईस्वी को वह कालिंजर में ही मर गया। ठीक है, कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था शेरशाह सूरी ने कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये कोटेशन ये जो है ये पूछता है एग्ज़ाम में, ये लिख के दे देगा और पूछेगा कि ये किसके द्वारा कहा गया है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। ठीक है, दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। यहाँ किला, एक कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसके लिए? कृषकों की मदद करने के लिए। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे। ठीक है, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। ठीक है, यहाँ होता है ये शेरशाह सूरी और हुमायूं। ठीक, जो शेरशाह का टाइम पीरियड अच्छा टाइम था, उन्होंने बहुत ही काम किए। ठीक, और जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के टाइम से ही हुआ था। शेरशाह सूरी मार्ग जिसका की नाम है। ठीक है, इनके टाइम में अच्छे अच्छे काम हुए थे, लेकिन इनका टाइम पीरियड ही बहुत कम था। ठीक है, इन्हीं की वजह से ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करें जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ठीक, कामरान था, अस्करी था, उस्मान नहीं था तथा हिंदाल था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो डिटेल में भी दिया है इसमें। अगर आप लोग को ये सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं अच्छे ये प्रश्नों की सूची लेके आऊँगी। कामरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए, जैसे ये पूछा है यूपी लोअर प्री 2008 में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।